जी हां, जंग में टर्निंग पॉइंट आ गया है। समंदर में महायुद्ध छिड़ने के आसार हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सुपर पावर अमेरिका ने रूस को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। अमेरिका के इस खुलासे से वॉर जोन में हड़कंप मच गया है। अमेरिका का कहना है कि समंदर में रूस बड़ी साजिश रच रहा है। यह उतनी बड़ी साजिश है जिसकी जद में पूरी दुनिया आ सकती है। उधर रूस यूक्रेन जंग में बैलिस्टिक मिसाइल की एंट्री हो गई है। साथ ही रूस के समर्थन से एक UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। बार फिर ईरान आगे बढ़ रहा है। तो क्या अब यूक्रेन पर रूस बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करने वाला है? अगर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ तो युद्ध आखिर किस मोड़ में पहुंच जाएगा, इस पर आज हम करेंगे बात। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। वॉर जोन से अभी की बड़ी खबर। दुनिया में संचार व्यवस्था पर, पूरे के पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा। केबल नेटवर्क पर बड़े हमले की तैयारी में है रूस। CNN के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। समंदर में केबल नेटवर्क पर हमले की रूस की तैयारी है। बाल्टिक सागर में बड़ी तैयारी कर रहा है रशिया। अमेरिका और सहयोगी देशों के केबल नेटवर्क पर हमले की जा रही है तैयारी। तो कुल मिलाकर समंदर में महायुद्ध छेड़ने की जा रही है। कैसे तैयारी, ये देखिए खुलासा क्या है। समंदर में रूस की बड़ी तैयारी सामने आई। केबल नेटवर्क पर हमले की तैयारी चल रही है। काफी दिनों से ये तैयारी चल रही है। केबल नेटवर्क ध्वस्त करना इसका मकसद है। अब आप जान लीजिए कि कैसी तैयारी है। स्पेशल नेवी यूनिट का गठन किया गया है। इसके लिए स्पेशल यूनिट का नाम GUGI रखा गया है। परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल और पनडुब्बियां इसमें लगाई गई हैं। सरफेस शिप मौजूद है, सबमरीन्स मौजूद हैं, नेवल ड्रोन्स मौजूद हैं। कहां इनके जरिए हमले की तैयारी है, अब हम आपको यह भी बताने जा रहे हैं। देखिए कहां होगा हमला। बाल्टिक सागर में अमेरिका के समुद्री केबल पर हमले की तैयारी है। सहयोगी देशों का जो केबल नेटवर्क है वो भी रूस के निशाने पर है। CNN की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है। CNN के हवाले से यह अहम खबर हम आपको दिखा रहे हैं। और वहीं इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूरोप के 5 देशों पर हमला कर सकता है। क्रेमलिन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पुतिन ने अपनी सेना को यूरोपीय देशों पर हमले की इजाजत दे दी है। इसके बाद यूरोप के 5 देशों पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। पुतिन के यूरोप अभियान की शुरुआत पोलैंड से होगी। सवाल यही है कि आखिर रूस पोलैंड पर हमला क्यों करने जा रहा है? तीन दिनों में रूस यूक्रेन का युद्ध 180 डिग्री बदल गया है। बहत्तर घंटे के अंदर रूस ने यूक्रेन की धरती पर अकल्पनीय विनाश कर दिया। 3 दिनों से रूसी सेना यूक्रेन की धरती को बारूदी वज्रपात कर जला रही है। लगातार तीसरे दिन रूसी सेना ने बैलिस्टिक मिसाइलों और शाहिद ड्रोन से भयानक हमले किए। हमले के बाद यूक्रेन के 10 प्रांतों में विनाश की बहुत बड़ी आग भड़क गई। रूस ने पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने का अभियान लॉन्च कर दिया है। यही वजह है कि यूक्रेन के शहर बारूदी आग में सुलग रहे हैं।
अब नेटो ने सीक्रेट मीटिंग करके नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसमें यूक्रेनी सेना के लिए 4 अलग अलग रणनीति बनाई गई है। रूस जिस तरह से हमले कर रहा है उससे यूक्रेनी फोर्स सरेंडर के लिए मजबूर हो सकती है। इस आग को देखिए, शहर और इमारतों को भयावह लपटें जला रही हैं। यूक्रेन के 7 शहर इस तरह विनाश की आग में भस्म हो रहे हैं। रूसी सेना ने फैब 3000 बम से हमला कर सूमी के औद्योगिक क्षेत्र को ध्वस्त कर दिया। डोनेट्स्क में रूस ने यूक्रेन की हथियार फैक्ट्री को तहस नहस कर दिया। खार्किव में रूस की आर्टिलरी यूनिट में यूक्रेन के कमांड पोस्ट को तबाह कर दिया। ज़ेपोरिजिया में रूस के Su-34 लड़ाकू विमानों ने यूक्रेनी सेना के 3 ठिकानों को समाप्त कर दिया। क्रीवी रीह में रूस ने ग्रैड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से यूक्रेन की सैन्य टुकड़ी को खत्म कर दिया। लवीव में ड्रोन हमला कर रूस ने यूक्रेन के हथियार गोदाम को जला दिया। रूस के विध्वंसक प्रहार की वजह से यूक्रेन के शहर विनाश की ज्वाला में जल रहे हैं। चौबीस घंटे के अंदर रूस ने यूक्रेन के 745 सैनिकों का खात्मा कर दिया। यूक्रेन के 7 हथियार गोदाम जल चुके हैं। रूस के हमले में यूक्रेन के 4 पावर स्टेशन भी तबाह हो चुके हैं। रूस के विध्वंसक हमले से डरे यूक्रेनी सैनिक मोर्चे छोड़कर भाग रहे हैं। रूसी सेना इस वक्त सबसे भयानक हमले पश्चिमी यूक्रेन के प्रांत लवीव में कर रही है। लवीव में मौजूद नेटो के हथियार गोदामों को फैब बमों की बरसात कर खत्म किया जा रहा है।